सविता कपूर ही है ना। सविता कपूर को निर्णायक बनाएंगे अब कहेंगे भाई सारे भजन उनके पास भेज दो और सविता फैसला करेंगी अब क्या करना है, कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड हो रहा है। आचार्य जी, सबकी कविता देख करके मुझे अपनी कविता के ऊपर उम्मीद नहीं थी। देखो ये जो अभ्यास होता है ना, चाहे वो लेखन का हो या गायन का हो, उसमें परिश्रम तो करना ही पड़ता है। कोई ऐसे बैठे बैठाए किसी को कुछ आता नहीं है। जो लोग स्वाध्याय करते हैं, एक पहली बात, दूसरा सत्संग करते हैं और तीसरी बात ध्यान से सुनते हैं। जो स्वाध्याय नहीं करते ना, केवल सुनते हैं, उनका भी अधूरापन होता है। वो स्वाध्याय करना बहुत जरूरी होता है, अच्छे से स्वाध्याय करना होता है। एक एक जो ऐसे ग्रंथ हैं हमारे और स्वामी दयानंद जी वाले जो ग्रंथ है, बस मुख्य तो वही पढ़ने होते हैं। जो बाकी विद्वानों की किताबों को पढ़ते हैं ना, उसमें असैद्धांतिक बातें बहुत सारी होती हैं और जो वक्ता वो बोलने वाले होते हैं उनमें भी यही बात होती है। वो बोल जाते हैं, जो मर्जी बोल जाते हैं वो भी। और दुनिया उनको ऐसा समझती है कि बड़े भक्त हैं, ये तो ईश्वर के ऊपर इतना भयंकर इनका विश्वास है, ये ईश्वर के बात बगैर तो हिलते ही नहीं है। ये सारी बात ऐसी ऐसी बोलते हैं और चाशनी में लपेट के बोलते हैं वो। फिर तो जो सिद्धांत वाला भी हो ना, वो भी एक बार तो घबरा जाता है कि भाई ये तो इतना प्रभाव पड़ रहा है इनका, ये तो पता नहीं दुनिया को कैसा संदेश दे पाएंगे या दे देंगे और दुनिया इनके पीछे कैसे चल पड़ेगी। सिद्धांत को समझना कठिन काम है, वो आसान नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले हमारी कुछ चर्चा वर्चा हुई व्हाट्सएप पर और हमने बोला कि ये वाला ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं वेद में नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने माना थोड़ी है उस बात को, फिर लागू कर दिया, फिर चल रहा है उनका वही का वही। जबकि लंबी चौड़ी बहुत सारे प्रश्न उत्तर हुए वहां पर व्हाट्सएप पर। एक ग्रुप था वो, उसमें ये चर्चा होती रही, सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और सुषमा आर्य ने बहुत सारा कुछ लिख करके भेजा, लेकिन जब देखा परिणाम वही का वही, जीरो का जीरो ही है। कुछ परिवर्तन नहीं हुआ कोई, क्योंकि सत्य को स्वीकार करना कोई मजाक थोड़ी होता है। अच्छा जी, सत्य को आपने बोला, हाँ जी, आप कहते हो ना जैसे को जो नहीं सुनता उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसको कहते हैं भाड़ में जाओ आप। बस जो विद्वानों की आचार्यों की नहीं मानते उनको उनके हाल पे छोड़ दो। देखो हमारा ये, जैसे हमारे जब अपने बच्चे होते हैं ना, तो वो कितना ही गंदे हों, कितना ही ढीठ हों, कितना ही गलत काम करें, झूठ बोलें, चोरी करें, पता नहीं क्या क्या गलत काम करें, अगर फिर भी जो माँ बाप होते हैं ना, वो चाहते हैं कि भी इनका सुधार हो जाए किसी तरह। उनका उद्देश्य होता है कि इसका सुधार करना है, उद्देश्य ये नहीं होता कि अपमान करना है। तो जब हम प्रयास कर सकते हैं कहीं कहीं कि भाई चलो, पहले हो सकता है समझ ना आई हो बात, हो सकता है इतना सत्संग करते जाते हैं, इतना करते जाते हैं, अब तो शायद कोई बुद्धि में परिवर्तन आ गया हो। तो जब नहीं आता तो फिर अंतिम तो यही है जो आपने बोला, जो उपदेश ग्राही ना हो उसको उपदेश नहीं करना चाहिए। वहां तक भी स्थिति पहुंच जाती है कई बार। और जो इसका एक ही बारी में ऐसा भी परिणाम आ जाता है कि जो उपदेश ग्राही ना हो उसको उपदेश नहीं करना चाहिए। वो कब होता है? जब दूसरा उलट करके बिल्कुल हमें ही गलत सिद्ध कर दे, तब होता ही है। जबकि उनके पास प्रमाण कुछ नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता उनके पास, तर्क शक्ति भी नहीं होती है, कोई ऐसी उदाहरण की बात भी उनके पास नहीं होती है। सिर्फ ये होती है ढीठपना जिसको बोलते हैं ना, वो होता है उनके पास, और कुछ नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को सुधारना असंभव जैसा ही होता है। फिर व्यक्ति जो समझाने वाला है वो निर्णय कर लेता है, इसको बताने का कोई लाभ नहीं है। उनको एक ने नहीं कहा, कई विद्वानों ने उनको बात समझाई है। और एक ने तो हमारे साथ ऐसे भी किया, शुरू शुरू में जब बात हुई हमने कहा जी वो ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, तो उस विद्वान ने हमारे को कहा बिल्कुल ठीक है, आपकी बात 100% ठीक है, उनको मान लेनी चाहिए। वो देखा तो 2-4 दिन बाद वही उनके उनके ही पक्ष में वो उनके ही लेक्चर दे रहे हैं। बताओ, कमाल ही हो गया। मैं तो हैरान हो गया कि कितने इतने बड़े बड़े विद्वान भी झूठ बोलते हैं, स्पष्ट, इतना छल कपट भरा पड़ा है। बताओ, कमाल की बात हो गई है। तो फिर बड़े वैसे आर्य समाज के लोग, कौन बोला भाई, वैसे आर्य समाज के नियम सुनाते रहते हैं, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। क्या है अर्थ हुआ? दिखावा, छल कपट, सिर्फ ये विद्वत्ता झाड़ने का ही एक उनका काम होता है, असली बात का अर्थ निकालते नहीं है वो।
अच्छा, अगर आपने अपनी कॉपी निकाल लो जिसमें आपने लिखा है ना। आचार्य जी, लोग ना मन से और अंदर से कुछ और हैं, इस तरह से छल कपट चल रहा है अब तो। हाँ जी, और आर्य बहुत समाज चलता है। में भी पद को लेके इतनी लड़ाइयां हैं कि कोई भगवान का नाम लेने का कोई वो ही नहीं है कुछ भी। मैंने तो हाँ कह जी, दिया, हमें तो आचार्य जी की क्लास ही सबसे अच्छी है, तुम जो मर्जी करो, हम ऐसे ठीक है ना, हम ऐसे किसी की निंदा बुराई। 15 सेक्टर में भी आचार्य जी माना हुआ है ये आर्य समाज, बस यही चल रहा है, सबको अपना हाँ जी, हाँ पद जी, चाहिए और विद्वानों को कुछ नहीं देना। ये नई बात है कि विद्वानों को नहीं देना। हाँ जी। चलो अब सुनो, अब आपको एक सूत्र बता देते हैं जिसके माध्यम से सारी बात सिद्ध हो जाएगी। अब जो आप बोल रहे हो ना, दो कारण है मुख्य रूप से संसार के विनाश के। संसार कहा है मैंने, केवल अपने आर्य समाज नहीं बोला मैंने, अब संसार कह दिया, पूरा सब कुछ शामिल हो गया इसके अंदर। एक है उसमें से पहला अज्ञान, और दूसरा है स्वार्थ। ये हैं बड़े ऐसे शत्रु हैं ये, सत्यानाश से भी क्या, सवा सत्यानाश जो बोलते हैं ना हमारे, उदाहरण दे देकर, ये वो होता है इससे। अज्ञान के कारण से उनको पता ही कुछ नहीं कि करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरा होता है स्वार्थी बना, स्वार्थ दिखाया, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, तो अब भी कल्याण नहीं होने वाला। तो इनके कारण से सत्यानाश, सवा सत्यानाश हो ही जाता है। चलो जी, अब बिना पूछे बोलेगा कोई नहीं, अपने अपनी। पहले तो कविताओं की बात हो रही है, गीत और कविता की बात, उसकी चर्चा शुरू करने वाले हैं और सबको बताएंगे किसने क्या क्या कमी की है। एक ने पूछा था, संगीता ने, संगीता आर्या ने पूछा, तो मैंने कहा बिल्कुल कोई नहीं पूछेगा यहाँ पर। यहाँ पर ऐसे पूछने लगे तो आप सब अपना अपना समझ लेंगे कि भाई हमारा नाम क्यों नहीं आया। अभी मैं तब बताऊंगा ना, यहाँ पर विश्लेषण का मतलब क्या, यही तो होता है। आपकी गलतियां अशुद्धियां पहले एक सामान्य रूप से बता देता हूं। समन्वय नहीं होता कहीं शब्दों का, वहां गलती होती है। अगर आपने 4 पंक्तियों को लेकर के शुरू किया, अधिकांश 2 से शुरू करते हैं, आप बाद में 4-4 कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहीं 3, कहीं 4, कहीं 2, ये गलत होता है, ये कविता नहीं होती है फिर। और बाद में अगर दिखाएं ऐसा आ रहा है तो समझाएं, बताएं, सुनाएं, ऐसा आना चाहिए। होता है करके करोगे तो वो खत्म हो गया, वो वहां उसका कोई ज्यादा समन्वय नहीं कहलाएगा। वो एक प्रकार की अशुद्धि या गलती कहलाती है, उसमें भी अंक कटते हैं। और अंक कहाँ काटे मैंने आपके बता देता हूं। अशुद्ध शब्द लिखे वहां भी अंक काट दिए मैंने, समन्वय वाली बात बता दी है। उसके अंदर क्या आपका पंक्तियों का हिसाब किताब रहना चाहिए वो बता दिया। अशुद्ध लिखते हैं तो काट दिए, जिन्होंने 14 पंक्तियों से ज्यादा लिखे उनके तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। 2 जने हैं बस वो, एक तो है कमलेश जांगरा और एक है पूजा सलूजा। इनका नंबर ही नहीं दिया मैंने इसलिए। और शशि कोहली जी ने तो पथिक जी का भजन ही लिख दिया, बताओ क्या लिखा था, कौन सा है? ज्ञान का ज्ञान का सागर सागर। 4 वेद ये वाणी है हाँ भगवान की। हाँ, ज्ञान का सागर 4 वेद ये वाणी है भगवान की। अरे हमने इसमें तो पूरा बैले किया था इस पर। अरे हमारी नजर भी बहुत दूर तक जाती है, ऐसी बात नहीं है। बहुत ऐसे थोड़ी आचार्य बन जाते हैं, बहुत बहुत ऐसा गहरा काम करना पड़ता है तब जा करके बात बनती है। चलो जी, सविता कपूर का नंबर आएगा सबसे पहले। सबसे पहले आज यही बोली ना, इनका नंबर आ गया पहले। आओ जी, सामने आ जाओ, कहाँ हो? हाँ जी आचार्य जी। एक आपने जो वहां पर गलती ये करी है, सिखाए दे लिखा है, सिखाए। सिखा दे तो हो ठीक है, सिखाए दे नहीं होता है। बाकी बाकी शुद्ध है सारा, उसमें गलती नहीं है। लेकिन जो और उसमें गहरापन चाहिए था वो नहीं है, वो कम है। और इसीलिए आपके जो पुरस्कार है वो श्रेणी भी उससे पीछे चली गई है बस। और इसमें कोई गलती नहीं है। रवि बाला सिंगल जी, फटाफट माइक ऑन कर लिया करो बस, आपका नाम आते ही, ताकि मैं आपसे बात करूं, आप जवाब दे सको। आपने अंतिम पंक्तियां जहां पर लिखी है वह देख, कॉपी भी निकाल लो ना, सामने रखो। वह समन्वय नहीं है, वही वही है जैसे अभी दिखाएं आदि जैसा कह रहा था, वैसा नहीं है वहां पर। वो फिर अलग हो गया वहां पर। और आप जो लाइन लगाते हो ना, सबको बता देता हूँ, आप ज्यादातर इनकी गलतियां होती हैं, अधिकांश ये गलतियां करते हैं। हिंदी और संस्कृत लिखने की बात हो रही है। थ लिखते हो ना जब, थ जी तो ऐसे लिख देते हो, थ पे लाइन आती है पूरी, ये रॉन्ग है। भ, इसमें भी पूरी लाइन। ध, इसमें भी पूरी लाइन।
र में जो मात्राएं होती है, र में मात्राएं तो पेट से शुरू होती है ना। छोटी मात्रा हो तो उसको ऐसे गोल गोल करके नीचे को घुमाना जरूरी होता है। आधे में छोड़ोगे तो बड़े ऊ बन जाएगी वो फौरन। राइट साइड में जाने का मतलब है बड़ा ऊ हो गया वो, और मैं उसको कभी स्वीकार नहीं करता, मैं हमेशा काटता हूं इसको, ताकि आपका सुधार हो जाए। आप इस बारे में बीच में लटका दे तो कई बार तो ना इधर होती है ना उधर होती है। तो मैं क्या मानता हूं तब कि इधर को शुरू हुई है ना, तो ये बड़े ऊ की मात्रा हो गई। रूप शब्द लिखा आपने, रूप तो बड़े ऊ की है, ठीक है। लेकिन जब हम छोटे ऊ की बात कर रहे हो, रुक जाना, रुक, रुक नहीं। अब ये गलतियां हुई हैं, बताऊंगा किसकी है यहाँ पर, ऐसा भी गलती हुई भी है। तो रहीवाला जी आपका पुरस्कार इसलिए नहीं आया, आपके अंक कम है। बता देता हूँ, अंक भी बताता जाऊंगा। सविता के हैं 44 और रहीवाला जी आपके हैं अंक 40। आदर्श मेहता, इनके बाकी लिखा ठीक है, शुद्धि कहीं नहीं है, इनका भी तृतीय पुरस्कार है। और जो बहुत विलक्षण जिसको बोलते हैं ना, वैसा अभी मापदंड नहीं था, सामान्य से अच्छा था, इसलिए उनका तृतीय पुरस्कार आया है। पूजा सलूजा जी का 18 पंक्तियां है, और उनने हिंदी में भी गलतियां बहुत की हैं। जड़, पकड़े, पाए, मूलम, ये सब गलतियां, बिंदियां लगी हैं, जहां मर्जी बिंदी, जहां मर्जी माँ। हलंत है तो हलंत नहीं लगाया, और बिंदी वाली गलती भी मैंने कभी नहीं छोड़ता हूं। है और है में फर्क होता है। अच्छा, ये वीना जी, वीना प्रकाश जरा क्या माइक ऑन करो, जी एक उदाहरण आचार्य दे दो, जी, है और है, एक वाक्य बोलो, एक वाक्य बोलो। जी मैं बोलूं? हाँ जी, वीना प्रकाश को बोला। ये वेद ज्ञान के बिना सभी मनुष्य भटक रहे हैं। ये तो हो गया है का उदाहरण दो। अब है का, ईश्वर ने वेदों का ज्ञान ऋषियों को दिया है। हाँ, अब इसका कारण बताओ, क्यों होता है ऐसा? ईश्वर ने वेदों का ज्ञान जो ऋषियों को दिया है, क्योंकि पहले नहीं शुद्ध नहीं, ऋषि हैं। देखो ठहरो ठहरो, बहुत छोटा सा उत्तर होता है बहुत सारी बातों का, बड़े लंबे चौड़े उत्तर नहीं होते हैं। है और है, प्रश्न तो सिर्फ यही है ना, और आपने दोनों अच्छा, उदाहरण ठीक दिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसका कारण बताओ। कारण छोटा सा एक उत्तर देना, लंबे उत्तर नहीं चाहिए। जो ज्ञान है ईश्वर के द्वारा मिला है, नहीं, ये और उत्तर नहीं जो है। मनुष्य बहुत सारे हैं, तो ये मनुष्यों ये उत्तर है, ये उत्तर है, बस ठीक हो गया, बस हो गया। बहुवचन होगा तो है होगा, बस एक वचन है तो है होगा, ये सिंपल है, इसीलिए कहा बहुत छोटा उत्तर होता है, बड़े लंबे उत्तर की जरूरत नहीं होती है। जब कहा जाए ना व्याख्या करो, तब आप बड़े आराम से बोलो, और वो भी समय की सीमा होती है, उस सीमा से बाहर जाएंगे तब भी आपका अंक कट जाते हैं। और याद होगा, बहुत सारे तो हैं पुराने बैठे ही हैं, आपके मंत्र व्याख्या की मैंने प्रतियोगिता करवाई थी आपकी, समय आपको 3 मिनट दिया था, बहुतों ने बड़ा अच्छा बोला, और उस दिन पता लगा, मेरे को भी लगा कि भाई कमाल है, ये तो आर्य समाज में जाकर के बड़े अच्छे से उपदेश कर सकती हैं। लेकिन वो ज्यादा बार बार नहीं किया, उसको कम किया अभी, इस बार फिर होने वाला है वो। अब तो अब अपनी तैयारी कर लेना, आपके ऊपर ही छोड़ूंगा एक बात, लेकिन आपका पिछला वाला मंत्र नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रख लेना, मंत्र आपके ऊपर छोड़ दूंगा। एक मंत्र आपने लेना है, 3 मिनट के अंदर व्याख्या करनी है बस। अगली प्रतियोगिता यही होने वाली है, इसलिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अब। और आपने अभी पता नहीं किसने कहा था, बदमा जी ने कहा या किसने कहा था, आचार्य जी ये शुरू भी हो गया दोबारा फटाफट, अभी तो हमारा वार्षिक उत्सव खत्म हुआ है, आपने तो शुरुआत ही करा दी। तो मैं कहा आराम तो करने देना ही नहीं है, आराम हराम है, यही सीखा है हमने, बस आराम नहीं करने देंगे, करते जाओ चलते जाओ, रुकना नहीं है। और जो रुक जाता है ना, जैसे पानी रुक गया वो सड़ जाता है फिर। ज्ञान का क्षेत्र तो इतना बड़ा, इतना विशाल है कि वो तो कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। चारों वेद भी पढ़ लो, मंत्र भी कर लो याद, और सीख भी लो, व्याख्या भी कर लो, अर्थ भी समझा दो, सब कुछ कर लो, फिर भी पूर्ण ज्ञानी नहीं बनोगे, अभी भी अज्ञानता रहेगी, अधूरापन रहेगा। क्योंकि आप क्या हो, पुष्पा जी बताएंगी आप क्या हो। अब मैंने जहां पर रोका है ना, उसका उत्तर चाहिए एक वाक्य में, एक शब्द में, आप क्या हो। मुझे बोला है महोदय? नमो आपको नमः। बोला। हाँ जी। अच्छा, मुझे बोला आपने। हाँ जी, आपका प्रश्न है कि
एक बार फिर रिपीट करेंगे प्लीज। इतने इतने वेद पढ़ लो, सारे शास्त्र पढ़ लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, व्याख्या कर लो, याद कर लो, समझा दो, सब कुछ कर लो, फिर भी आप सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या हो? क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, इसलिए। वेरी गुड, शाबाश। अल्पज्ञ ये इसलिए है, नहीं कर ये है सकते। छोटा सा उत्तर, यही चाहिए होता है। हम अल्पज्ञ जीवात्मा हैं, सर्वज्ञ परमात्मा नहीं है। कुछ भी कर लो, एक एक बात का शास्त्रार्थ करने का भी जय सामर्थ्य आ जाए ना, तब भी अल्पज्ञ हो। वहां भी पुस्तकें खोल खोल करके प्रमाण देने पड़ते हैं, सब याद नहीं होता, ना हो सकता है सबको। चलो, बड़ी अच्छी बात है। अभी अब सब अब ज्ञानी ध्यानी बनते जा रहे हो, यही चाहिए, मजा तो इसी का ही है बस, कि जो सुनो उसको, जो अब तक सुना उसका ठीक से उत्तर दे पाओ, संक्षिप्त उत्तर, तो फिर समझ लो कि अब आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति हो रही है। और अगर नई बात समझ पाए तो इसका मतलब है अभी बुद्धि का जो स्तर है वो बहुत विलक्षण अच्छा नहीं हुआ अभी, और उसका बढ़ाने का भी एक तरीका होता है। सुशीला ढाका बताएंगी वो बुद्धि बढ़ाने का तरीका क्या होता है। पुरुषार्थ करें, मेहनत करें। मेहनत तो सारे ही करते हैं। और नहीं बोलना, अब दोबारा उत्तर नहीं आता। जब आपके प्रश्न के उत्तर के बीच में मैंने कोई बात कह दी तो माइक बंद बस। अब जो हाथ खड़े होते हैं फिर हम उनसे पूछते हैं। विनय प्रभा जी बोलो। आचार्य जी, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करें, बुद्धि का विकास तभी होगा, बिना उसके नहीं होगा। और जो इसको बढ़ाने का एक और साधन है ना, एक और साधन जो लोग करते रहते हैं लेकिन वो विधि गलत होती है, आदर्श बताएंगे क्या है वो क्या चीज है? जी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं या Yes, सौंफ गायत्री मंत्र का जाप, बिल्कुल अर्थ विचार पूर्वक। ऐसे नहीं करना होता ओम उर्वास्वत अच्युतरवरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम उर्वास्वत अच्युतरवरेण्यम। कोई जाप नहीं है ये, बिल्कुल जीरो, कोई अर्थ नहीं है इसका। इसीलिए योग दर्शन में बाकायदा प्रमाण दिया जाता है इसका, तद जपस तदर्थ भावनम। अर्थ की भावना से किया गया जाप ही सफल होता है। अर्थ पता नहीं है, करते जा रहे हो, क्या करोगे, क्या क्या मिलेगा, क्या करोगे ही कुछ नहीं। पहली बात तो जब पता ही नहीं कुछ नहीं कर क्या रहे। चलो जी आगे चल रहे हैं। पूजा सरोजा जी का बता दिया। वीणा प्रकाश आपका नंबर आ गया, माइक ऑन कर लो। आपका देश का उत्थान लिखा है अपने एक जगह पर, पढ़ो वो पंक्ति पढ़ो जरा। सिर्फ वही पंक्ति पढ़नी है जहां देश का उत्थान है, बाकी नहीं पढ़ना। अथर्ववेद वह विज्ञान है जिसमें देश का उत्थान है। अब इसमें गलती क्या है ये बताओ। देश का उत्थान मैंने बता दिया, ये तो और स्पष्ट करो क्या गलती है इसमें, क्या है गलती लगा। देश का उत्थान है, नहीं है, नहीं देश का उत्थान है, कोई दिक्कत नहीं है तो है में, और है में आपत्ति नहीं है। यहाँ पर है बल्कि गलत हो जाएगा, है ठीक है ये, लेकिन ये यहाँ पर जो वाक्य है ना ये वाला, देश का उत्थान है, ये गलत है। क्यों गलत है भाई ये बताना। बाकी हाथ खड़ा कर सकते हैं अब जल्दी से। अभी हाथ ही खड़ा नहीं हो रहा कोई भी भाई, क्या हो गया? ये दीपिका जी कौन है भाई, सामने आज दिखाई दे रही हैं। दीपिका जी माइक जी ऑन मैंने करो। देखा तो यही सोच के था, इसमें देश की उन्नति है, उत्थान है, जो भी है। नहीं ये वाला उत्तर ठीक नहीं है ना। तब अगर आपने जब ये वाला लिखा और मैंने कहा ये गलत है तो इसका मतलब कोई बात होगी ना, दोबारा उसको बोलने का क्या लाभ है? अच्छा एक हाथ खड़ा, रेखा गर्ग ने हाथ खड़ा किया। रेखा बोलो। आचार्य जी विश्व का उत्थान है। करेक्ट, यही चाहिए था बस। देश का आपने खरीद रखा है क्या सामवेद अथर्ववेद या किसी वेद को? आपका अपना अपना है क्या? ईश्वर आपका अकेला नहीं है, सारे संसार का है वो। संसार का कृणवंतो विश्वमारम, ये आपका नारा होता है। आपने नहीं बनाया ये सब जो सूत्र हैं, जो छोटी छोटी पंक्तियां आती हैं वो आपने बनाई नहीं है। ये सब ईश्वर के द्वारा बताया गया कि ये करो, ये वाला काम है आपका, करना आपको बताऊंगा मैं, बता दिया उसने एक बार। अब वो रोज सुबह उठ करके आपको नहीं बताएगा कि खड़े हो जाओ ये करो, ये नहीं बताएगा। बता दिया उसने एक बार, बताना होता है उसने एक बार और बता सकता है वो।
एक जगह और है जहां बता सकता है, कौन सी जगह है वो हाथ खड़ा कर लो। रोज सुबह नहीं बताएगा वो। हाँ जी, हाथ खड़ा नहीं है अभी तक कोई भी। हाँ सुशीला जी बोलो। अगर समाधि लगने बस यही बता सकता है, बाकी जगह नहीं। और अगर जो बात की, जब आप प्रेरणा प्रेरणा वाला शब्द बोलते रहते हो ना कि ईश्वर ने प्रेरणा की मेरे को फिर इसलिए ऐसा हो, वो वाला वाक्य मैं 50 बार सुना चुका हूं आपको। 7वां समुल्लास है, वहां पर कहां से प्रारंभ होता है, ईश्वर कब आपको बता देता है। वहां भी वो प्रेरणा नहीं करता, वो एक तरह से आपको सावधान करता है, सचेत करता है, जागरूक करता है। वहां ये वाक्य जिसको याद है वो हाथ खड़ा करो, जो मैं रोज बोलता रहता हूँ ये वाला। आदर्श को याद हो गया, आदर्श ने तो और घोट के पी लिया लगता है अब। चलो सुनाओ आदर्श, सुनाओ। जब आत्मा इंद्रियों से जब आत्मा मन से और मन इंद्रियों के साथ जुड़ता है तब प्रेरणा होती है ईश्वर की। चलो अभी थोड़ा अधूरा बोला है लेकिन ठीक है, लेकिन हमें पूरा सुनना है। देखो पूरा किसको याद है, और किसी को याद आचार्य है जी तो मैं बोलो भाई। सुनाऊं? हाँ सुनाओ सविता, सुनाओ। जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है बस खत्म थोड़ी हो गया, आगे बहुत सारा दारोमदार तो आगे खड़ा है, वही तो सुनना है। तब ईश्वर की तरफ से प्रेरणा होती है। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अपना वाक्य नहीं बनाना, वही वाला चलना है। आज रेखा कर सुनाओ। आचार्य जी, जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी अच्छे या बुरे कार्य में लगाता है, मतलब किसी विषय की ओर झुकाता है, तो बुरे काम करने में भय, संकोच, शंका इत्यादि उत्पन्न होते हैं और अच्छा काम करने में आनंद, उत्साह आदि आता है। यह ईश्वर की तरफ से प्रेरणा होती है। वहां पर प्रेरणा शब्द वैसे भी नहीं लिखा, वहां पर ये ईश्वर की ओर से है। ये हाँ क्या आचार्य चीज है जी। ईश्वर की ओर से? क्या ईश्वर की ओर से है यहाँ पर? वो जागरूकता करने का जो कार्य ना, वो ईश्वर की ओर से। वो समझा रहा है, बता रहा है मत करो, ये अच्छा नहीं है। और जो अच्छे अच्छे की बात कर रहे हो वहां पर आपको कह रहा है आपके अंदर मैं आनंद उत्साह उत्पन्न कर देता हूं, इसका अर्थ करो। अच्छा जी, अभी दीपिका, दीपिका जी जरा आप माइक ऑन करो, आपसे पहले परिचय ले लेंगे जरा। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी ओहो और मिला अच्छा, रहे हैं। ओए अभी तो समझ, इसीलिए तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दीपिका लिखा हुआ है और शक्ल भी यहाँ छोटा सा था ना ये फोटो, इसलिए समझ नहीं आ रहा था। चलो आपसे ही पूछते हैं, चलो क्या बात चल रही थी कि वो मेरा फोन आनंद खराब उत्साह, है इसलिए मन और मन अच्छा इंद्रियों। कोई बात नहीं, वो हो गई बात। आनंद उत्साह वगैरह उठता है, वो बोला वही ईश्वर की ओर से, ये सारी बातें उसकी ओर से है। वो स्वयं प्रेरणा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो ज्यादा भक्त होते हैं ना, वो ये वाले वाक्य वही बोलते हैं ज्यादातर। जो भक्ति में लीन रहते हैं, जो हवन में बहुत श्रद्धा रखते हैं, जो जाप में बहुत विश्वास करते हैं, वो ये वाक्य जरूर बोलते हैं, ईश्वर की प्रेरणा से मैंने ये कार्य किया। ईश्वर आपको प्रेरणा क्यों नहीं कर सकता? कारण बताना है क्यों। जब मन हाँ, हाँ जी, ये नहीं जब वाक्य नहीं बोलना, नहीं नहीं वाक्य नहीं बोलना, वो हो गया। ये बताना है कि वो प्रेरणा क्यों नहीं कर सकता, ये बताना है। वो तो पता लग गया। तो असल में ना, जब भी कोई ये वाली बात करता है ना, पहले वो तो इस वाक्य अंतिम शब्द को प्रेरणा से जोड़ता है, एक बात। दूसरा, वो पहले वाले वाक्य की शुरुआत जहां से होती है उसको तो बोलता ही नहीं कभी। वो सोचता है तो सत्यार प्रकाश का ये अंश ही नहीं है जो पहले वाला है, जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता, ये तो वैसे ही छोड़ देता है। वो सिर्फ वहीं पर बात हमें हमें समझाने की कोशिश करता है, देखो ये ईश्वर की ओर से है। वो क्या आगे अपने आप लगाता है, ये ईश्वर की ओर से प्रेरणा है। प्रेरणा तो है ही नहीं पहली बात। और ईश्वर की ओर से जो मैं बता चुका हूं, वो ईश्वर प्रेरणा क्यों नहीं कर सकता, ये पूछ रहा हूं मैं। अब हाथ खड़ा कर लिए, 2-3 ने तो हाथ खड़ा किया हुआ है। आदर्श तो बहुत विदुषी होगी भाई, अब तो हर बात में हाथ खड़ा हुआ है तो आदर्श कमाल हो गया। तो ये तुम्हारे प्रोग्राम के संचालन करने का परिणाम तो नहीं है कहीं? ये अपना कार्यक्रम चलाती है ना, ये सोचती है तो मेरे को वहां तो बोलना है भाई, बहुत कुछ बोलना पड़ता है। एक वक्ता बोलता है तो फिर बोलना है, कोई भजन गाता है तो फिर बोलना है, कोई ना बोले तब भी बोलना।
बोलना तो भाई अच्छा बोलना सीख गई बाप, तो बहुत बढ़िया। गीता बताएगी, गीता ने हाथ खड़ा किया। गीता बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी बोलो, नमस्ते। प्रेरणा करना उसका काम नहीं है, वह केवल अंतरात्मा में जागृति पैदा करता है। अगर प्रेरणा करेगा तो वो अन्यायकारी हो जाएगा, न्यायकारी है। प्रेरणा फिर सभी के साथ करनी पड़ेगी उसको, यदि करता है। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ उसको छू तो लेते हो बात को, लेकिन बहुत बढ़िया ढंग से अभी बात नहीं हुई। अभी हाथ नीचे कर दो, और जो हाथ खड़े हैं उनको देखते हैं। प्रेम हंस जी बताएंगी। अगर ईश्वर प्रेरणा करता है तो उसके फल का भी उसी को ही भोगना पड़ेगा, लेकिन ईश्वर जो है फल भोगने वाला नहीं, वो कर्मों के फल देने वाला है। इसलिए ईश्वर कभी प्रेरणा करता नहीं है। अगर जो भी करेगा तो उसका फल उसको भोगना पड़ेगा, अच्छा या बुरा। बिल्कुल ठीक है जी, ईश्वर जो है 100% फल ठीक। देने वाला है, कर्म करने वाला नहीं है। वो कर्म बिल्कुल करने ठीक की है। स्वतंत्रता मनुष्य को दी हुई है, ईश्वर फल प्रदाता है। बिल्कुल ठीक है। ईश्वर का हमारे द्वारा कर्म न कराने का प्रमाण सत्यार प्रकाश में बाकायदा लिखा हुआ है। एक वाक्य जैसे ये था ना अभी, जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को, ये जैसे वाक्य था, एक वाक्य बिल्कुल और भी लिखा हुआ है। वो हाथ खड़ा करो, वो कौन सा है? देखा, साथ साथ परीक्षा भी होती है, नंबर नहीं मिलते इसके, साथ साथ ही आपको पुनरावृत्ति भी कराते रहते हैं कि देखो कुछ पढ़ा था ना, तो 7वां समूह कब से पहले वहीं से तो शुरुआत की थी हमने। 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां हो गया, 11वां चल रहा है अब। वो एक वाक्य वो कौन सा है जो इससे संबंधित है, जो मैंने अभी बात की है? शकुंतला जी बोलो। देखा कैमरा ऑन करने से क्या फायदा होता है, देख लिया? अवश्य में जैसे ही भोक्तम हाथ कृतम ठहर जाओ, बात तो करने दो, रुक जाओ जरा, पूरी बात तो होने दिया करो। ये फायदा होता है, कैमरा ऑन है तो फट आपका नंबर आ जाता है। और अगर आप कैमरा ऑफ करके बैठे हो तो मुझे क्या पता आप क्या कर रहे हो, चाय पी रहे हो कि पता नहीं किसी और से बातें ही करे जा रहे हो। अब बोलो शकुंतला जी, बोलिए। अवश्य में भोक्तम कृतम कर्म शुभ अशुभ। नो नो, ये नहीं है, ये नहीं है। सत्यार प्रकाश का वाक्य बोलना है, उसमें बकायदा स्वामी जी ने लिखा हुआ है। बहुत लंबा वाक्य वैसे तो, लेकिन इतना लंबा भी नहीं है कि भाई पूरा जैसे पढ़ना पड़ेगा, इतना सारा याद करना पड़ेगा। है बिल्कुल स्पष्ट है वो वाला, इसी संदर्भ में है वो। अभी तक कोई हाथ खड़ा नहीं है अभी तक। ये कैमरा ऑन करो भाई। राज चावला, सविता धिंगरा, स्नेहलता, ये बंद करके बैठ जाते हो ना फटाफट। पता नहीं बंद करने में क्या आनंद आता है आपको, हमें तो सीमा आर्या कौन है भाई? एक मिनट सामने आओ। सीमा आर्या हमारे कार्यक्रम को पसंद तो बहुत करती हैं, दिखाई दी है आज तक, कहाँ है? नाम ही गायब हो गया, तो कहाँ दिखाई नहीं दे रही है। सुधा है वहां, सुधा त्यागी आ गई वहां। हाँ जी, कोई जवाब आया किसी के पास? आचार्य जी एक बार प्रश्न और बता दीजिए प्लीज। प्रश्न दोबारा बताएं। जी। इसका दंड मिल जाएगा, सोच लो। इसलिए अलर्ट होके बैठा करो, ध्यान से सुना करो क्या प्रश्न किया गया। जो अभी वाक्य जैसा स्वामी जी वाला वाक्य का हमने आपसे सुना, जैसे जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को, जो ये वाक्य था ना, ऐसा ही एक वाक्य और है जो कर्म से संबंधित है। ईश्वर के द्वारा जो कर्म न कराने की बात है उससे संबंधित है वो वाक्य। अब दोबारा नहीं बोलूंगा, सुना दिया सबको। जिसको उत्तर आता है तो हाथ खड़ा करो। गीता ने हाथ खड़ा कर दिया, चलो बोलो। आचार्य, जीवों के कर्मों की अपेक्षा से ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहा गया है। ये त्रिकालदर्शी कहाँ पहुंच गया? यहाँ हम कर्म की बात करें तो हम त्रिकालदर्शी पे पहुंच गए। इसलिए कहा ध्यान से सुना करो, क्या वाक्य क्या है, शब्द क्या है, प्रश्न क्या है, उस पर टिके रहो, इधर से उधर हिलना नहीं होता। हाँ जी, संतोष जी, संतोष नंदवानी जी है, बोलो। क्योंकि कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है। नो नो नो, कारण कार्य की बात नहीं, है कर्म से रिलेटेड है पूरा वाक्य। सुशीला ढाका जी बोलो, आपने हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा जी, ईश्वर कर्म फल भोगता नहीं है, वो कर्मों का फल देता है। जीवात्माओं के स्वयं कर्म, ऐसे कर्म नहीं करता मैंने जिनका बोला, फल सुनो पहले दोबारा सुन लो, फिर आप ना इधर उधर बहकते हो, थोड़ी थोड़ी देर में इधर से उधर भाग जाते हो, वो नहीं करना होता। मैंने बोला सत्यार प्रकाश का वाक्य है वो बोलना है बस, अपनी व्याख्या नहीं करनी है। स्वामी जी के शब्द बोलने हैं बस, इधर से उधर हिलने का यहाँ कोई चांस नहीं है। जब व्याख्या करने बोले तो जो मर्जी बोलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, नंबर देना हमारा काम है बस। तब आप गलत करो सही करो, हमें रेखा कर बोलो।
आचार्य जी ये तो नहीं है जिसके अधीन शरीर, प्राण, इंद्रिय और अंतःकरण आदि हो, जो स्वतंत्र नहीं न है, हो ये तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। पढ़ के तो वैसे ही नहीं बोलना, ये परीक्षा तो सामान्य परीक्षा हो रही है। याद स्मृति क्या आपकी कहती है? सुमन सूद जी बोलो जल्दी। इसका अर्थ ये हुआ कि फिर ईश्वर चाहे कुछ भी कर सकता है, चोरी चकारी कुछ भी। अरे वाक्य मैं इसका कह रहा हूँ, मतलब सत्यार्थ प्रकाश का वाक्य बोलना है, आप फिर वहां पहुंच गए उल्टा सीधा बोलने में। नहीं बोलना है नहीं, ऐसा। सत्यार्थ सत्यार्थ प्रकाश प्रकाश नहीं है का ना जी। क्या? बोलो मतलब बोलो बोलो, दोबारा सुनता। हाँ भी, फिर तो ईश्वर चोरी भी कर सकता है, पाप कर्म भी कर सकता है, लेकिन ईश्वर तो ऐसा करता नहीं है। ईश्वर चाहे अच्छा कुछ भी ये कर वाला सकता है। वाक्य, हाँ जी। अच्छा ये वाला नहीं है। चलो आपने कहा वो वहां लिखा है, ठीक है, ये भी होगा, कोई बात नहीं। अभी तक आचार्य आप जी मैं पहुंचे बोल के नहीं। देखूं? कुछ क्या कह रहे हो? मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल, बोलो बोलो। आचार्य जी एक वो भी था ना, यदि ईश्वर की प्रेरणा से कार्य सिद्ध होवे आगे क्या है? तो उनका भागीदार ईश्वर स्वयं होवे। ये तो प्रेमहंस जी बोल चुकी हैं। ये हो गया, ये दोबारा वाला नहीं चलेगा, अलग है। देख लो अपने, तुम्हारे स्वाध्याय का क्या पोल खुल रही है सबकी। स्वाध्यायशील नहीं हो, सत्यार्थ प्रकाश को ना घोट के पीना होता है, ये सोच लो। ये नहीं कि हमने सातवां पकड़ खत्म कर दिया तो अब जरूरत नहीं है, फिर पढ़ो, दोबारा से शुरू करो। हाँ जी, सुनीता अरोड़ा जी, नहीं आया याद कुछ? नहीं आया, सॉरी आचार्य जी, नहीं आया। नहीं याद। अच्छा चलो, अब आचार्य जी सुन लो मैं बस, बताऊं? अब हो गया, सबने हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े कर दिए का भी एक मुहावरा होता है, पता है ना? हाथ खड़े कर दिए, एक हाथ खड़ा करना होता है, एक हाथ खड़े कर दिए, सबके हाथ खड़े हो गए आज तो। सुन लो, आचार्य जी मैं यदि बताऊं? आचार्य जी कौन मैं बोला? बताऊं? मैं बताऊं जी, मैं हाथ खड़ा किया हुआ है, आपने पूछा ही नहीं। अच्छा चलो, पहले ऐसे हाथ खड़ा किया करो, दिखाई तो दे। अब देखो, दिखाई, मैंने भी हाथ खड़ा किया, दिखाई दे रहा है? इधर पहले हाँ मेरा जी बताओ, दे रहा हाथ है जी, खड़ा दिखाई दिखाई दे दे रहा है रहा आपका भी। है? दिखाई दे रहा है? हाँ जी, किसको दिखाई दे रहा है भाई? अरे जी आपको नहीं मुझे दिखाई दे रहा? है। नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे नहीं रहा। मुझे दिखाई दे दिखाई रहा दे रहा है। कहीं। ये अब नहीं दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा देखो। सर जी, इसी अब की दिखाई दे रहा है। दिखाई बस दे रहा बाबा, ये सारी दे रहा। आचार्य दे जी रहा है, दे रहा हमें है। तो चलो दिखाई दे रहा है। प्रेम जी बोलो 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 हाँ जी, बोलो। हमें ये है कि जीव जो है स्वतंत्र करता है और कार्य करने में वो स्वतंत्र है, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था में परतंत्र है। फल नहीं, ये वाला वाक्य भी नहीं है। और किसी को बसाओ, और क्या? मैं, हाँ चंदा जी आप ही बोल लो, चलो एक इनका नंबर रह गया अभी। पूर्वण्य वे कर्माणि जिजी विशेषतम समः। क्या मतलब है? मीनिंग समझाना नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, ये नहीं है, लेकिन ये नहीं है। अब सुन लो बस, अब बहुत हो गया, अब तो इतने चांस दे दिया, इतना ज्यादा। राज चावला जी आपने भी हाथ खड़ा किया, बोलो बोलो, देखते हैं आज कौन बता पाएगा। बताएगा नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है। माइक ऑन करो पहले, माइक। मनुष्य अब अपना बोलो। कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन परमात्मा तो सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है। उन्होंने कर्म के बारे में लिखा है कि कुर्वन्न वे कर्माणि जिजी विशेषतम गुण समः। तो भाई इंसान को जब तक जिए वो कर्म करता रहे, खाली ना बैठे, आलसी ना बने। मैंने प्रश्न जो किया था ना, सब आपके ऊपर से ही निकल गया प्रश्न ये किया था, जैसे वो वाक्य था बिल्कुल वैसा का वैसा वाक्य सुनाना है, व्याख्या नहीं चाहिए, अलग अलग शब्द नहीं चाहिए। अब सुन लो, अब नहीं सुनूंगा किसी की बात। सुनो, यदि ईश्वर कर्म कराता होता तो कोई पाप न करता। ये है, ये प्रेरणा से रिलेटेड है ना, वही वाली बात जो दुनिया प्रेरणा 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 चिल्लाती रहती है। बस ईश्वर ने प्रेरणा की, तुम्हारा कर्म कराता होता तो क्या कह रहे हो? कर्म कराता होता तो क्या आचार्य करता? जी रिपीट कर देना आचार्य जी। कोई जीव पाप न करता। अगर यदि ईश्वर कर्म कराता होता तो कोई जीव पाप न करता। बात सही है कि गलत है, ये तो बता दो अब। हाँ जी ठीक है सही है आचार्य जी, सही। बिल्कुल ठीक है ईश्वर का आचार्य भी जी। ईश्वर कैसा है? आपकी उसने परसों भी शायद ये वाली बात हुई थी, आर्य समाज का दूसरा नियम आपको पूर्ण रूप से समझा देता है ईश्वर क्या है। और जिसका नाम लेकर के आप कभी, जो लोग
मंदिरों में जाकर के उनकी शक्लें सूरत बनाकर मूर्तियां बना करके उनकी पूजा करते रहते ना, वहां पर इनका मिलान कर लिया करो। ये वही है सामने जिसके दिखाई दे रही है मूर्त, ये वही है, सच्चिदानंद स्वरूप है। यहीं से ही खत्म हो जाएगी बात, यहीं से ही आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को समझने के लिए ये एक पहला शब्द ही काफी होता है। जिसके बाद बुद्धि अच्छी है ना, वो समझ जाएगा कि ये सामने वाला सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है, ये सत और चित है बस, और वो आप भी हो। अब कौन नया आया मैं उससे पूछूंगा सत और चित क्या होता है। वंदना शर्मा बताएंगे पहले तो। हाँ जी आचार्य जी। सत और चित बताओ, सत और चित क्या होता है। चलो नमस्ते करो पहले, चलो हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के करो, हाथ जोड़ के। बहुत सुंदर, जोर से बोलो। हमारा बच्चा। नमस्ते जी, चित्ते नमस्ते। बोला था नमस्ते। खुश अब जाओ, अब जाओ। इतने बड़ी हो गई नमस्ते करने लगी। हाँ नमस्ते 2.5 साल की होने वाली है। अब जाओ। नो नो नो, नहीं अब जाओ, क्लास हो रही है बेटा, हमारी क्लास हो रही है। ओके, बाद में आना। रोज आ जाती है भाग के। हाँ जी, वंदना जी जवाब। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी बच्चे ऐसे ही भागते आते हैं, मेरी भी फटाफट हाँ। दौड़ी आती है आपके पास। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, क्या जवाब है क्या? हाँ जी आचार्य जी, सच्चिदानंद स्वरूप की जो हमें सत्यता के साथ हमें आनंद प्रदान करता है। दोबारा सुनो, केवल सत और चित की बताओ बस, बाकी आनंद वानंद ना आपके पास है ना मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। सत और चित क्या होता है ये बताना बस। जो सत्यता पर आधारित है, जो सच, अब हाथ खड़े होने शुरू हो गए। जो सत्य है, उर्मिला शर्मा जो बोलिए। सत्य है। आप नहीं बोलना जी, जब आचार्य जी, मौका सत्य नहीं स्वरूप नहीं बोलना, नहीं चेतन। बोलना। उर्मिल जी आप बोलो, अब सत्य सत्य और स्वरूप चेतन, का मतलब क्या होता है? ईश्वर सच्चिदानंद, सच्चे नहीं, सत्य सच्चिदानंद स्वरूप नहीं और बोलना, सच्चिदानंद नहीं बोलना। चेतन स्वरूप। देखो जब मैं बोल रहा हूँ तो ना, आप उस समय या तो बोला मत करो, और अपनी बात एक बार में तब सुनाओ जब मैं चुप हो जाऊं। यहाँ से मेरे बोलते बोलते बोलोगे तो समझ नहीं आएगा। दोबारा दोनों का अर्थ बताओ, सत और चित का। सत्य स्वरूप परमेश्वर और चित्त चेतन स्वरूप। आपने सत्य स्वरूप, अच्छा आपने इसको परमेश्वर से जोड़ा, ये कहा है, ये कह रहे हो ना, सत्य सच्चिदानंद शब्द था तो आपने सत्य स्वरूप परमेश्वर से इसका संबंध जोड़ दिया। ठीक है, अब सत्य स्वरूप को स्पष्ट कर दो। नहीं पता आचार्य, ठीक है, नहीं पता आचार्य जी। हाँ ठीक है जी, सुन लिया, माइक बंद कर दिया करो फौरन। रवि बालाजी जल्दी बोलो, सत का मतलब बताओ। सत्य मतलब बोलो बोलो, हमेशा जो रहने वाला, सदा रहने वाला, सिंपल बस। सत्य माने यहाँ सत्य से कोई लेना देना नहीं है, सत्य स्वरूप का अर्थ वहां नहीं है ये। सत माने सदा रहने वाला। कौन? यहाँ पर ईश्वर की बात हो रही है तो ठीक है, आपकी बात हो रही तो भी ठीक है। आत्मा भी तो यही है, आत्मा में कोई ये वाला गुण थोड़ी खत्म हो जाता है। अब हाथ नीचे करो जी, आगे हाथ मत खड़ा किया करो। सत और चित आप बिल्कुल इस गुण से युक्त है आप। चित माने भी आपने उर्मिला ठीक बताया, चित माने चेतन। अभी ये फिर या तो यहाँ गड़बड़ ये हो रही है कि कुछ कुछ फोटो आ रही है, कभी जा रही है। हाँ जी उर्मिला आ रही है जी, माइक ऑन करो। चेतन का मतलब क्या होता है? जिसमें चेतना है, जो सोच सकता है, काम कर सकता है, जिसके अंदर चेतना है वही चेतन। अभी ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं हुआ, वैसे गलत नहीं है, अर्थ तो ठीक ठीक चल रहा है, लेकिन इसको और बहुत अच्छे से स्पष्ट करना जरूरी है। और कर सकते हो तो जल्दी बोलो, नहीं तो और किसी का नंबर आ जाएगा। विष्णु प्रिया बोलो अगर आता है तो। चित्त का बताना है बस, और कुछ नहीं बताना। चेतन स्वरूप है
जैसे हम अन्य की अनुभूति करते हैं ऐसे ईश्वर हमारा अनुभूति कर पाते हैं और सब कुछ जान अब पाते ईश्वर का विषय छोड़ दो ना, ईश्वर पे लठ लेके क्यों भाग लिए बार बार। अब सत और चित हम हैं, बात यहाँ हो रही है। अब तो हम चित हैं, चित माने चेतन है। चेतन का एक शब्द में अर्थ बताओ, एक शब्द, केवल एक। हम सब कुछ चेतनता नहीं बोलना जी, चेतनता नहीं बोलना। वो बोल रहे आपने बोल लिया था, वो वाला चेतन और चेतनता, वो कुछ फर्क नहीं पड़ा, भाववाचक बन गया और कुछ फर्क नहीं पड़ा। राज चावला जी बोलो, चेतन का मतलब बताना है बस। अब आप माइक ऑन नहीं करते हो कभी, जब मैं बोलने के लिए बोलता हूँ तब माइक नहीं ऑन करते हो। चित्त का अर्थ है जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान है जिसमें। हाँ ठीक है, इसका चित्त माने चेतन, चेतन माने ज्ञानवान। कैसा, अब कैसा भी बताना पड़ेगा, कैसा ज्ञानवान। बबली बताएंगी, बबली जल्दी बोलो फटाफट, कैसा ज्ञानवान है ये। आचार्य जी, ईश्वर सर्वज्ञ और आत्मा अल्पज्ञ। यह बात बहुत बढ़िया। देखो अब इन्होंने चाहे ईश्वर को जोड़ दिया, लेकिन तुलना करके 1 सेकंड में तो बताया ना कम से कम। आगे लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत ही नहीं होती है, फौरन विश्लेषण हो गया 1 सेकंड के अंदर। ईश्वर की बात भी बोल दी तो कोई आपत्ति नहीं रही इसके अंदर, और अब आत्मा की बात तो चल ही रही थी, वो भी बता दिया। आत्मा अल्पज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञ। सुमन सूद जी माइक ऑन करो। सर्वज्ञ का उदाहरण दो कोई, ईश्वर के सर्वज्ञता का उदाहरण दो कोई। ईश्वर सृष्टि को बनाता है, उत्पत्ति करता है, पूरा वेदों का ज्ञान हमें दिया, पूरा ज्ञान है ईश्वर को, सब कुछ जानता है, हमारे हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्मों को देखता है। चलो माइक ऑफ करो, ठीक है। सविता हाथ खड़ा किया, बोलो। आचार्य जी, ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए हमारे सारे और हमारे अंदर भी स्थित है, इसलिए वो हमारे सारे अच्छे और बुरे कर्मों को जानता है, सर्वज्ञ है वो। पुष्पा जी बोलो। जी महोदय, ईश्वर हमारा प्राणपति है, प्राणों का आधार है। उसके होने से ही प्राण देता है, तो पूरी जितनी भी जीव आत्माएं हैं सब उन्हीं के आधार पर। और परमात्मा अगर सृष्टि बनाता है तो फिर माता पिता वाला पूरा संबंध भी निभाता है, मित्र वाला, स्वामी वाला, गुरु आचार्य वाला पूरा संबंध भी हमारे साथ वो करता है, अदा करता है। देखो एक काम करो, दोबारा बोलो और थोड़ा छोटा बोलो। दोबारा बोलो, सारा ही आपको सुमिला, आपने कुछ नहीं बोला, दोबारा बोलो, छोटा सा बोलो। ईश्वर सर्वज्ञ है, इसका उदाहरण देना है कोई। हाँ सर्वज्ञ है वो, सबको जो प्राण है वो हम अपने आप तो ले नहीं सकते, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है प्राण, सभी को वो ही दे सकता है, उसी में शक्ति है और तो किसी में है नहीं शक्ति जीवधारियों को प्राण देने की, उसी के द्वारा ही प्राण दिए। संतोष नंदवानी, बाकी मत बोलिए कोई भी। संतोष नंदवानी जल्दी बोलो, ईश्वर की सर्वज्ञता का उदाहरण दो। ईश्वर जो है वो कण कण में व्याप्त है और प्रत्येक जीव का हर क्रिया को हर समय वो जानता है और उसी प्रकार वो न्याय करता है। विनय प्रभा जी बोलिए। वो अपने किसी भी कार्य में किसी की सहायता नहीं लेता। इसका नाम तो सर्वशक्तिमान होता है, सर्वज्ञ नहीं होता। हाँ जी, और कौन बोल रहे हैं? अभी देख रहा हूँ नया कोई अगर हाथ खड़ा है तो उनसे पूछे ना। आज दमयंती गुप्ता कहाँ गई है भाई? हाँ जी, दमयंती गुप्ता कहाँ पर है? आचार्य जी मैं बताऊं? नहीं अभी नहीं बोलना, अभी जिसका नाम बोला पहले वो अगर कहेंगे नहीं बता सकते फिर नंबर देखेंगे, हाथ खड़ा करोगे तभी आएगा। ऐसे बोलना नहीं है कि मैं बताऊं। दमयंती गुप्ता जी आज एब्सेंट है, या तो आधार से बताएंगे क्या एब्सेंट है। आई तो है, मैं बताऊं आचार्य जी? कक्षा में तो है आचार्य जी। ठीक है सविता, चलो सविता धिंगड़ा बताएंगे, बताइए। परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में है परमात्मा। मेरा प्रश्न था ही नहीं है बोला।
संतोष छाबड़ा जी बोलो। सर्वज्ञ। अब नहीं बोलना, अब नहीं बोलना। जब आपके बाद मैं बोल गया तो फिर दोबारा नहीं बोलना होता। संतोष जी जल्दी बोलो। संतोष छाबड़ा ही है, मैं ख्याल तो आगे पता नहीं, दिखता नहीं ना जी नाम। जी हाँ, बोलो। अरोड़ा अरोड़ा है, अरोड़ा है अच्छा जी। वो ठीक है, बोलो। हाँ हाँ हाँ, वो हमारे सभी कर्मों का ज्ञान रखता है, सृष्टि का, वेद का संपूर्ण ज्ञानी है। वास्तव में मैं सुनना तो ये वाक्य चाहता था, अभी तक किसी ने ऐसा बिल्कुल स्पष्ट नहीं बोला था, लेकिन ये उत्तर गलत है, क्योंकि सारी दुनिया लगभग यही मान के बैठी है ना। असल में वो तो सब कुछ जानता है। ये कैलाश जी कौन है भाई? अब नहीं, कैलाश जी आइए। हाँ, मैं नमस्ते जी, मैं बोल रही हूँ कैलाश हाँ। वर्मा। विद्या और अविद्या का ज्ञान रखते हैं। विद्या और अविद्या का ज्ञान रखते हैं कौन? ईश्वर। ईश्वर विद्या और अविद्या का। नहीं, सर्वज्ञता का उदाहरण देना। ईश्वर की सर्वज्ञता कैसे होती है? सर्वज्ञता का उदाहरण चाहिए, बस एक ऐसा उदाहरण दो जिससे स्पष्ट हो जाए कि हाँ भाई सर्वज्ञ है ईश्वर। अब बोलना नहीं है, इतना देर समय नहीं मिलता यहाँ पर। हाँ जी, इंदिरा टांगरी जी बोलिए। जी आचार्य जी, एक छोटा सा मोबाइल अगर मेरे हाथ में है तो इसे किसी ने बनाया है, इसका अर्थ है कि उसमें बुद्धि है। मगर इतने सारे संसार को बनाया, उसको धारण कर रहा है, परमाणुओं से संसार की रचना कर डाली, और फिर इसका समय आएगा तो विलय भी वो करते हैं, तो उनको सब चीजों का मालूम है, पूर्ण ज्ञान है, तो वो सर्वज्ञ है। चलो अभी थोड़ा थोड़ा गोलमाल जैसे ही है, बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं हुआ इसके अंदर भी। देखो मैंने आपको कई बार ये वाली बात बोली, आप सबके लिए बोल रहा हूं, जब ऐसे प्रश्न आए और प्रश्न के बाद फिर प्रश्न खड़े होते जाए ना, तो उसको इतना स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे के दिमाग में बात आप ठूस दो एक तरह से, कि अब वो इधर उधर नहीं हिलेगा। ऐसा समझाना जरूरी होता है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह से भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन बात यह है कि उनके पल्ले पड़ जानी चाहिए। बस जो आपकी बात सुन रहा है ना, उसके दिमाग में अच्छी तरह से बात बैठ जाए। रवि बाला जी बोलो। अच्छा, वो सृष्टि का निर्माण करता है, फिर पालन करता है, और समय आने पर उसका संहार करता है। इसका नाम सर्वज्ञता है क्या? इसका नाम सर्वज्ञता नहीं है, सर्वशक्तिमत्ता है। बस ये अपने कार्यों में किसी की सहायता नहीं लेता, वो कार्य गिना दिया आपने, अपने आप करता है तीनों काम वो, इसलिए वो सर्वज्ञ थोड़ी है। यहाँ पर बात तो सर्वज्ञता की हो रही है। सर्वज्ञता का उदाहरण ऐसा दो कि छोटे से बच्चे को भी, जो 5, 6, 7, 8 साल का हो गया हो, 4वीं 5वीं क्लास में पहुंच चुका हो, उसको भी बल्ले पड़ जाए कि इनके सर्वज्ञ का मतलब कैसे होता है। हाँ जी, और कोई हाथ खड़ा किया है तो मैं बोलूं? हाँ जी, सुशीला जी बोलो, एक बार आपका नंबर है, फिर बबली से सुनेंगे इसके बाद। आचार्य, जीव के कर्म करने की अपेक्षा से ईश्वर में सर्वज्ञता है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, जीवात्मा के अंदर भी है। जैसे जैसे जीव कर्म करता जाता है, ईश्वर जानता जाता है, लेकिन वो पहले से ये नहीं जानता कि जीवात्मा अगले क्षण क्या कार्य करेगी। ये है इसका उत्तर। धन्यवाद आचार्य जी। ये इसका उत्तर होता है। अच्छे से 2-4 वाक्य बोली, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बात समझानी है ना। ये तो मैं कहता रहा हूँ, समझा के बोलो, कि एक बच्चे को समझाना है अच्छे से, तो पहले से नहीं जानता। हाँ जी बोलो। आचार्य जी, ये त्रिकालदर्शी का नहीं हुआ? त्रिकालदर्शी का भी यही आंसर है, मैं भी देने लगी थी। हाँ, यही मैं दे रही थी पहले। हाँ जी। अच्छा, इसी वहां का लिखा है स्वामी जी ने, पहले सुनो, दोबारा वाक्य सुन लो। मेरे को तो बहुत सारे वाक्य वैसे के वैसे ही याद है। ईश्वर को त्रिकालदर्शी वाला जब प्रश्न किया गया था, तो उत्तर दिया था, ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। पहला वाक्य तो ये था, और इसके बाद बंदा तो ऐसी पागल हो जाए सुन के, ये क्या बात होगी भाई, ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम कैसे हो गया? फिर जब उन्होंने और स्पष्टीकरण किया ना, तब बात समझ में आ जाती क्या कारण है। देखो, वर्तमान में ईश्वर जान रहा है, भूतकाल क्या है, वो जो पहले किया था वो रहा नहीं, लेकिन ईश्वर का ऐसा कौन सा ज्ञान है तो अभी नहीं रहेगा। अगर उसको ज्ञान ही नहीं रहा पीछे के कर्म का, तो फल कैसे देगा फिर वो? और भविष्य की जो बात है ना, बस यहां पर है। हाँ, जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है। सुशीला जी ने सर्वज्ञता बोला है, वहां सर्वज्ञता शब्द नहीं है, त्रिकालज्ञता है वहां पर। जीवों के कर्मों की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है। अब मैंने जो सर्वज्ञ का अलग से एक प्रश्न किया था, तो उसका उत्तर ये था, जब, अब सुनो, और स्पष्ट करने वाला हूं। मान लो
आपने कल को कहीं पर कोई कार्यक्रम बनाने के लिए अभी विचार शुरू नहीं किया। ध्यान से सुन लेना वाक्य को। कल आपने कहीं जाना है, अभी आपने कोई वो विचार शुरू नहीं किया। इस बात का अर्थ यह है कि ईश्वर नहीं जानता ये वाली बात अभी। लेकिन जिनके दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है ना कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, तो अब इसको देखो कैसे पकड़ते हैं इस बात को। सब कुछ जानता है का मतलब आप कल क्या करोगे वो ये जानता है, ये मतलब निकला। और जो वो जानता है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर की गलती तो होगी नहीं। और करना पड़ेगा का क्या मतलब निकला कि आप स्वतंत्र ही नहीं रहे, खत्म हो गई बात। स्वतंत्र कर्ता समाप्त, कर्मण्येवाधिकारस्ते समाप्त, सारी बात ही खत्म हो गई। वेद का पूरा विधान गलत हो गया। इसलिए इसी तरह से बहुत अच्छे से स्पष्ट करना जरूरी होता है, बात को समझा सके अच्छी प्रकार से, उसके दिमाग में बात डाल सके। विष्णु बोलो क्या बोलना है। आचार्य जी मेरे कविता का थोड़ा देख ली, मैं बुधवार शुक्रवार अटेंड नहीं कर पाऊंगी। मेरे कविता का कितना मार्क है, कैसे गलत क्या हुआ है, थोड़ा जानने के लिए। चलो तुमने इस प्रसंग बदल दिया, बदल देते हैं अब सारी बात। अब कुछ नहीं करते हैं, यही शुरू करेंगे। शशि कोहली। आचार्य जी मेरा तो पूरा बता दो पहले। वीणा प्रकाश, बस यही की गलती थी ये। हाँ जी यही गलती है जी। अब 40 अंक हैं आपके। आज मंत्र पाठ भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम मन में तो कर ही लेते हैं। चले सुदर्शन मनचंदा आइए तो सुन लो इनकी गलतियां क्या है। इनके 36 अंक हैं, गलतियां बहुत सारी हैं। प्रार्थनाओं गलत है, अथर्ववेद गलत है, वेदों गलत है, पढ़े गलत है, ले होता है, बहुवचन की बात हो रही है तो ले आना चाहिए, बिंदी आनी चाहिए, नहीं आई है 2-3 जगह पर, इसलिए अंक नहीं मिले इनको, कम मिले। शकुंतला आर्या, इन्होंने क्या किया, इनको सांत्वना पुरस्कार मिला, 42 अंक है। हाँ 42 अंक है इनके। रेखा गर्ग को द्वितीय पुरस्कार मिला, इनके कोई और गलती नहीं है। दमयंती गुप्ता, मेरी रेखा गर्ग को मिले हैं 46 अंक। दमयंती गुप्ता प्रथम पुरस्कार। आई है दमयंती? हाँ ये अब दिखाई दे रही है सामने, पहले तो चाय पी रही थी शायद। मैंने बोला कि बताओ कुछ सुनाओ, तो पता नहीं कहाँ। हाँ नमस्ते। दमयंती गुप्ता को प्रथम पुरस्कार मिला है, इनके अंक है 48। और इन्होंने पहले जो कुछ किया था और बाद में मेरे से पूछ लिया कि ऐसा चल सकता है, मैं कहा नहीं चलेगा। पंक्तियां 18 करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 14 पंक्तियां इनकी। इनके बाद है विष्णु प्रिया, जिन्होंने भी बात की, नहीं अंजू विद्यार्थी, पहले अंजू विद्यार्थी को 46 अंक मिले, द्वितीय पुरस्कार है। विष्णु प्रिया के तो ज्यादा थी, अंजू विद्यार्थी की पंक्तियां भी तो 28 थी। उनकी पंक्तियां जिस तरह से उन्होंने लिखा है ना, वो इस तरह से नहीं गिनी गई है, दूसरी तरह से गिनी गई है। वो एक लाइन में लिखी नहीं पाई है, वो 2 मिलाकर के 1 है। इनके बाद है विष्णु प्रिया, इनके अंक हैं 40 और बाकी गलतियां मैंने देखी नहीं है, शायद ढूंढ नहीं पाया। शिक्षा शर्मा प्रथम पुरस्कार, अंक है इनके 47। सुखवर्षा सरदाना तृतीय पुरस्कार है, अंक है 44। चंदा सचदेवा सांत्वना पुरस्कार है, अंक है 43। गार्गी गुप्ता 40 अंक है। प्रेम हंस जी प्रथम और इनके अंक सबसे ज्यादा है, 49 अंक है इनके। 49 और 48 को हमने एक ही कैटेगरी में रखा हुआ है। पद्मा चावला द्वितीय पुरस्कार 47 अंक है। राज चावला 20 पंक्तियां लिखी हैं, इसलिए अंक नहीं दिए गए। शिवांगी अरोड़ा द्वितीय पुरस्कार 47 अंक हैं आपके। ये भी बहुत ज्यादा दिन से जुड़ी नहीं है, लेकिन इनका स्वाध्याय अच्छा है और जो उन्होंने लिखा बड़ा अच्छा लिखा है। कैलाश वर्मा, आज अभी जैसे वो आई थी मेरे ख्याल, इनके लिए लेख सुधारने की बात भी मैंने लिख दी है, और समन्वय जो है वो बहुत कम है, अच्छा नहीं है ज्यादा, 40 अंक है इनके। निर्मल डावरा तृतीय पुरस्कार है, 45 अंक है। सुमन सूद 46 अंक द्वितीय पुरस्कार। गीता तिवारी 43 अंक कॉन्सुलेशन। संतोष नंदवानी प्रथम पुरस्कार 48 अंक। सुनीता अरोड़ा प्रथम पुरस्कार 49 अंक, इनका भी सर्वोत्कृष्ट रचना थी, 49 अंक है इनके भी। सुनीता गुप्ता, इन्होंने भी कुछ लिखने में गलतियां की है, प्रार्थना गलत है, कर्म गलत है, स्वास्थ्य गलत है,
3 शब्द गलत हैं, 40 अंक दिए इसलिए। बीना छाबड़ा शब्द कट गए, आपने फोटो तो भेजी है, कहाँ है बीना जी? बीना छाबड़ा हाँ जी, आपने जो नमस्ते जी। हाँ चित्र जो आपने भेजा है वो अंतिम नीचे वाले बाद में शब्द दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखेंगे आगे से, नहीं तो अंक आपको मिलेंगे नहीं, बहुत कम अंक मिलेंगे। इसके बाद है सीमा आर्या, तृतीय पुरस्कार है। इनमें मानवो बिंदी नहीं लगाई है, और लेख सुधारो भी इनके लिए लिखा है मैंने। लेख देखो, जब आप लिखते हो ना, यहाँ पर तो कोई आपत्ति नहीं थी ना ऐसी कि भी 2 मिनट में भेजना है, यहाँ तो आपको 1 सप्ताह का पूरा समय दिया गया। मोती जड़ा करो, अपने लेख में सुधार करो, अच्छे से अच्छा लिखो, इतना सुंदर लिखो कि कोई जैसे कहते ना अंधे को भी दिखाई दे जाए, ऐसा होना चाहिए। और अगर हाथ कांपते हो तो कोई इलाज नहीं है, अभी तो ऐसे तो कोई है नहीं मेरे ख्याल है, एक है बस, अपना कौन है वो, सुखवर्षा सरदाना जी कभी कभी कहती है मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी उनका लेख पढ़ा जाता है। संतोष जी कानपुर, इन्होंने पूछा था, मैं संतोष जी कौन सी है कहा, दिखाना जरा कहाँ पर है संतोष जी, कहाँ है, सामने आओ जी। अभी लेफ्ट हो गई है, अभी लेफ्ट हुई है। अच्छा, इनका तृतीय पुरस्कार है, इनके 44 अंक है। विजय लक्ष्मी, इनका द्वितीय पुरस्कार है, बहुत अच्छा लिखा इन्होंने भी, और इनके अंक है 46। संगीता आर्या, इन्होंने ही पूछा था मेरे से कि मेरे बताओ क्या गलती है क्या है, इन्होंने गद्य में लेख लिखा है सारा का सारा, पद्य तो है ही नहीं, कविता के रूप में नहीं है। कितने अंक है? अंक इनके 40 है। सुधीर कुमार, नहीं बस खत्म नहीं, इधर है बाकी, इधर है। वंदना शर्मा, आपने 42 लोगों ने भाग लिया इसके अंदर, इतने सारे हैं। वंदना शर्मा द्वितीय पुरस्कार, इनकी कविता भी बड़ी अच्छी थी, 47 अंक हैं आपके। इनके बाद है प्रिंसिपल चंद्रकांता गेरा, द्वितीय पुरस्कार। इन्होंने एक जो लिखने में गलती की है, अमृत रवानी लिखना चाहिए था, शायद रवानी लिखना चाहिए था, मुझे तो रवानी लगता है कि, लेकिन उन्हें ऐसा जोड़ रखा है वो खानी बन गया। रवानी कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो यहाँ? जी जी, यही खानी कहना चाह रहे थे, खान। अमृत आचार्य खानी, जी मेरी गलतियां बता दोगे? ठहरो ठहरो, पहले वाक्य पढ़ो जी। सत्य ज्ञान की अमृत खानी। प्रेमा जी ठहरो ठहरो, प्रेमा जी माइक ऑन करो। हाँ जी। चंद्रकांत जी दोबारा वाक्य बोलो एक बार, प्रेम जी ध्यान से सुनना। वेद है ईश्वर की दिव्य वाणी, सत्य ज्ञान की अमृत खानी। प्रेम जी जब बताओ, अमृत खानी ठीक लग रहा है? अमृत खान तो होता है, खाने का मुझे नहीं पता। इसीलिए तो मैंने कहा ना, ये तो खानी तो नहीं है। मैंने वाणी के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन देखो कहीं कहीं मात्राओं में चलता है, लेकिन कहीं अर्थ ही बिल्कुल अलग जैसा हो जाए तब नहीं चलता बस, तो इसलिए मैंने इसको कोट किया, भैया लाइन निशान लगा रखा है, ये ठीक नहीं था, लेकिन बाकी आपकी कविता बहुत अच्छी थी। अमृतवाणी हो सकता था, अमृतवाणी हो सकता था, अगर माने ई वाली अगर जोड़ना था तो आप वो जोड़ते। चलिए आगे चल रहा हूँ। गायत्री गुप्ता, द्वितीय पुरस्कार, 47 अंक है, बहुत अच्छी कविता थी इनकी भी। विनय प्रभा जैन, प्रथम पुरस्कार, सर्वोत्तम लिखा है मैंने कई जगह पर, जो इनके प्रथम पुरस्कार है उनका सर्वोत्तम शब्द भी लिखा हुआ है। रामधारी, लेख सुधारो भाई, और तारतम्य नहीं है आपकी कविता का, 40 अंक है। सुषमा वर्मा बहुत दिनों बाद जुड़ी है, और विधि के विधान और गमन, 2 शब्द इन्होंने ऐसे लिखे जो इनसे पूछ सकते थे, पूछूंगा अगर समय मिला तो। 40 अंक है। कमलेश जांगरा को अंक नहीं मिले, 16 पंक्तियां, क्या गलतियां? ऊंचा, लौटे, महायज्जो, तो ये गलतियां भी हैं। विधि गेड़ा, 41 आपका वो था, 40 अंक है आपके। और इंदिरा डांगरी जी ने बाद में कहा, उन्होंने अपनी समस्या बता दी थी कि क्या है, मैंने कहा आपका पुरस्कार मर्थे सब मैं भेज चुका हूं, लेकिन ने कहा विश्लेषण तो कर दो, मैंने कहा चलो वो कर देंगे। तो इंदिरा जी ने क्या किया, प्रज्वलित गलत लिखा हुआ है, शून्य गलत लिखा है, स्तंभों गलत लिखा है, और समन्वय भी उनमें कम रह गया। जैसे 2 पंक्तियां करते हैं शुरुआत, तो आगे 4 या 3 करते हैं, तो वो क्रम बाकायदा वैसा चलना चाहिए। फिर शब्द बढ़ाने भी नहीं होते हैं, इसी उनका अर्थ भी निकालना होता है, शब्द कम करो,
कवितामय बना दो उसको, ये उसकी योग्यता हो जाती है उन शब्दों की। ये तारतम्य बनाना जरूरी होता है। और इनके अंक हमने 40 लगा दिए। ये मैंने हाँ इंदिरा डांगरी जी को बताया। क्या नाम इनका, ये आई है क्या नाम, सुषमा वर्मा। आदर्श बताओ, आई है सुषमा वर्मा कि नहीं आई है? चलिए छोड़ो अभी आगे। आचार्य जी मेरे अंक कितने हैं? मैंने बोला नहीं था क्या? 48 है, 48। चलिए अब आगे सुन लो। गायन कलाकार, जो गायक कलाकार है उनके नाम सुधीर कुमार, इन्होंने बड़ा अरे मधुर जी मेरा सुर। नाम, आचार्य जी मेरा नाम नहीं बताया, शशि कोलिकार। शशि कोहली को अंक मिले ही नहीं है। आचार्य जी क्योंकि मेरी आपने वो गलतियां बता दो प्लीज। राज चावला को 20 पंक्तियां लिखी है, अंक नहीं दिए मैंने। नहीं अंक ना दो, कोई बात नहीं, कुछ अशुद्धियां बता दो। अब मैंने जब अंक दिए नहीं का मतलब मैं देखता ही नहीं फिर। प्लीज जो एक देख बार भी बताओ, लिया करो ना, पहले कुछ सुनो, तो पहले पता मेरी बात चले। सुनो, पहले मेरी बात सुनो ना, अपनी मत सुनाओ। जब बोला गया 2 बार 3 बार ये वाली बात मैंने बोली, पहले बोला था 12 पंक्तियां हमेशा के लिए मान लो। फिर मैंने थोड़ा संशोधन ये किया कि आप प्रारंभ करते हो जैसे गीत लिखते हैं तो 2 पंक्तियों का वो शुरुआत होती है और आगे वो 3 अंतरे अगर बनाओ तो 4-4 पंक्तियों के होते हैं, तो मैंने 14 कर दिए। तो आपने 20 क्यों किया? अब आप पहले आप जवाब दो, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। नहीं, मेरे क्यों 2 लिखा 20? शब्द तो एक पंक्ति के हैं ना, एक शब्द एक पंक्ति में, दूसरा भी दूसरी जगह एक शब्द है, वो भी आपने पंक्ति गिना है, तो कोई बात नहीं। तो मेरे को थोड़ी अशुद्धियां बता दो। इसका तरीका अपने अशुद्धि नहीं बता सकते ना, मेरे सामने है। इसका तरीका होता है ऐसे लिखो कि वो पंक्ति पंक्ति के दिखाई दे, अलग शब्द लिखना मना होता है। अच्छा ठीक है जी। उनका सुधार करो ध्यान ना, जो रखेंगे। गलतियां हो रही है उनको ठीक करो। ठीक है, आगे से लिखो। तो अगर अपने आप हाथ से अच्छा नहीं लिखा जाता, कारण है कोई, तो किसी और से लिखवाओ। हमने इसके लिए मना नहीं किया, लेकिन आपकी रचना होनी चाहिए। मेरा लेख तो आपको ठीक लगा होगा, मेरी लिखाई, लेकिन बस वो इस समय अशुद्धियां मेरे जानना सामने चाहती। नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है। वो अच्छा होगा, मुझे याद नहीं है। चलो अब गायन वाले सुन लो। सुधीर कुमार की बात कर रहा था। सुधीर कुमार मेरे ख्याल आए नहीं होंगे शायद, वो कम आते हैं, वो बिजी रहते हैं जरा। तृतीय पुरस्कार इन्होंने बड़ा अच्छा गाया और मधुर स्वर मैंने लिखा इनका। इनके बाद है नीरजा, सबसे पहले नीरजा ने ही भेजा था। इनका द्वितीय पुरस्कार है और इनका जो बैलेंस था, आपकी योग्यता एक और भी होती है यहाँ पर जो मैंने लिखी है साथ साथ। जब आप गायन भेजते हो ना, आपकी योग्यता ये जोड़ती है कि आप म्यूजिक को और आवाज का समन्वय कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये नहीं होता कि इधर म्यूजिक चला दिया, वहां चल रहा है और आप गा रहे हो, आपकी गाने की आवाज तो पूरी आ रही है और म्यूजिक नहीं आ रहा, तो आपके अंक कट गए वहां पर। और जिन्होंने ये समन्वय किया उनको अंक ज्यादा भी मिले। तो नीरजा को 47 अंक मिले। बहुत बढ़िया बैलेंस किया इन्होंने गाने में, पूरे गाने में म्यूजिक भी साथ में आ रहा है, आवाज भी बड़ी अच्छी आ रही है। इनके बाद है उर्मिल शर्मा, इनके हैं 45 अंक, तृतीय पुरस्कार है। उर्मिल के भी गायन में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अभी रह जाता है, कहीं कहीं मुर्कियों जिसको बोलते हैं, वो और अभ्यास करेंगे तो ठीक हो जाएगा। इनके बाद है स्नेहलता, 44 अंक है और कॉन्सोलेशन सांत्वना पुरस्कार है। रजनी गर्ग सर्वोत्तम है गायन में भी और सर्वोत्तम बैलेंस भी है इनका, इनको प्रथम पुरस्कार मिला है। सोनिया चौहान, इनका सांत्वना पुरस्कार है। पहले बहुत जुड़ती थी, आजकल तो मेरे ख्याल जुड़ती भी नहीं है अब। क्या नाम, आदर्श आई है आज ये कि नहीं आई है? 44 अंक है इनके। कहीं कहीं 1-2 जगह ताल से अलग हो गई तो अंक कट गए इनके। ताल से अलग होने पर अंक ज्यादा कट जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इनके बाद है सरला गुप्ता, 40 अंक है। रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, ताल में भी घटती है, दूसरा अंतरा उठाने में देरी करी है, ये गलतियां इनकी, इसलिए कोई पुरस्कार नहीं है। इनके बाद में बबली देसवाल, सर्वोत्तम है, 48 अंक है और बहुत सुंदर इनका समन्वय है, म्यूजिक में भी और आवाज में भी, प्रथम पुरस्कार है। सविता शर्मा, इनका भी दोनों चीजें सर्वोत्तम है, बैलेंस भी और आवाज भी, बहुत मीठी आवाज है। जो उन्होंने हमारे उस कार्यक्रम को, वार्षिक उत्सव जो हुआ था हमारा 6वां स्थापना दिवस, वहां भी इन्होंने भजन गाया था, बहुत अच्छा गाया था। इनके बाद है सुनीता वर्मा, ये तो मेरे ख्याल पहली बार ही जुड़ी है मुझे लग रहा है। इनका द्वितीय पुरस्कार है, 47 अंक है इनके। सुनीता वर्मा, हाँ जी नमस्ते। हाँ नहीं नमस्ते कर लीजिए, मैंने बहुत बढ़िया गाया जी आपने। कहाँ से आप? कहाँ से? आचार्य जी आर्य समाज राधापुरी से।
अच्छा, राधेपुरी, ठीक, बहुत अच्छा, धन्यवाद। सुषमा सरदाना, माइक बंद कर लीजिए। सुषमा सरदाना की गलतियां इस बार थोड़ी ज्यादा हुई हैं। आइए नमस्ते सुषमा आचार्य जी। सरदाना, आइए। हाँ जी आचार्य ताल जी, हाँ जी। से थोड़ा थोड़ा इधर उधर हिलते रहे हो आप, ताल से बाहर चले जाते हो कभी कभी। ताल से बाहर नहीं जाना होता। इसको तरीका होता है, जब अभ्यास करो उसकी म्यूजिक ज्यादा करो, जो जिस म्यूजिक पे आप करें उसकी म्यूजिक ज्यादा रखो, ताकि ताल कान में पूरी तरह पड़ती रहे। अगर ताल इधर उधर हुई ना तो गाना तो आप अपना मस्ती में गा रहे हो, और ताल इधर से उधर हुई तो नंबर कट गए। ठीक है तो आपका सांत्वना पुरस्कार है ताल के कारण से। अलका कितने रावल, नंबर आचार्य जी, हाँ, कितने नंबर सुषमा है? के हैं 44 है। अलका ठीक है, रावल 48। सर्वोत्तम, बैलेंस भी बहुत बढ़िया है, आवाज भी बहुत अच्छी है। और इनके बाद है पूजा आर्या, ये भी मेरे ख्याल पहली बार इन्होंने भाग लिया है। आइए पूजा आर्या। पूजा आर्या के 47 अंक है, द्वितीय पुरस्कार है। आइए तो नहीं आई। सामने आइए एक बार। नहीं आई आचार्य जी। अच्छा, नहीं आई है, ठीक है। इनके बाद है सुमन बत्रा, प्रथम पुरस्कार है, बहुत अच्छा बैलेंस है और बहुत अच्छी आवाज है इनकी, सुमन बत्रा। और इनके बाद है उर्मिल आर्या, इनका भी प्रथम पुरस्कार है। सर्वोत्तम, बैलेंस भी बहुत अच्छा किया इन्होंने, ध्यान रखा है पूरा। शशि प्रभा, शशि प्रभा का द्वितीय पुरस्कार है, 47 अंक है इनके। इनके बाद है सुषमा बजाज, बहुत मीठी आवाज है और बैलेंस भी बहुत अच्छा है इनका, प्रथम पुरस्कार और अंक है 48। चेतन कलहन, ये शिक्षा शर्मा के भाई हैं, शशि प्रभा के भी। बहुत अच्छा इन्होंने बैलेंस किया है, आवाज भी बहुत मधुर है। जेंट्स में तो 2 नहीं भाग लिए, एक सुधीर कुमार ने और एक इन्होंने। सुधीर से भी अच्छा गाया इन्होंने, प्रथम पुरस्कार इनका। प्रवीण सेतिया, इनके 40 अंक, इस बार पुरस्कार नहीं आया, इनकी गलतियां ज्यादा है। स्थाई बहुत देर से उठाई है। कहाँ है प्रवीण सेतिया जी, कहाँ दिखाई दो, कहाँ गई? माइक ऑन करो आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रवीण सेतिया जी, एक तो स्थाई आपने देर से उठाया, इसका कारण है आपने अभ्यास नहीं किया अच्छी तरह से, वो शब्द चले गए, वो आपने बहुत देर से उठाया, समन्वय ठीक नहीं है। और गान सदा जो बाद में आ करके आपने बहुत लंबा गाया ना, वो बिल्कुल नहीं था वहां पर। गान सदा उसके गाते रहो, 4 बार गाना था और आपने उसको आलाप कर करके पता नहीं क्या कर दिया। इसीलिए बोला है म्यूजिक को बार बार सुनना होता है, एक बार नहीं 10 बार सुनो बेशक, और पहचानो पहले शब्द लिखे हुए हैं कि नहीं। और मेरा अब इधर देखो, इधर प्रवीण जी इधर देखो, अगर ये आलाप रखूंगा ना कभी तो मैं ऐसे निशान डालूंगा एस के, तब आलाप गाना होता है, वहां पर आएगा, आगे भजनों में आएगा ये चीज। आपने गाया वो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन इतना लंबा वो कर दिया कि आलाप का महत्व ही खत्म हो गया वो, और जरूरत नहीं थी वहां पर। इसलिए अब आगे से इस बात को भी समझ के चलना। इस आलाप का तरीका क्या होता है, यहाँ पर निशान होते हैं म्यूजिकल, ये एस बन जाता है इंग्लिश का, उस तरह का होता है। तो इसको बढ़ाना होता है उस आवाज को, चाहे वो सा बन रहा हो, माँ बन रहा हो, ए बन रहा हो, ऊ बन रहा हो, कुछ भी हो, वो उसकी तरह से करना होता है, या आ करके भी करना होता है। वो आपकी इच्छा होती है या बता दिया जाता है कि आपको यहाँ करना क्या है। इसलिए संगीत को ये जो इंडियन आइडल आता है ना, उसको भी सुना करो। गाते तो फिल्मी गाने हैं, लेकिन इतना बढ़िया गाते हैं कि हैरान होते हैं हम कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग अब तक गा रहे हैं ना, उनसे कम नहीं है वो भी, इतना बढ़िया गाते हैं बच्चे। और ये फिल्म इंडस्ट्री में ही पीछे पहुंचेंगे, वो पक्की बात है, वो करोड़ों रुपया कमाएंगे अब ये लोग। उनने एक बड़ा बाकायदा विद्यालय है, कितना सरगम गाते हैं, कभी सुना है किसी ने आप में से? कैसी सरगम गाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर, पता नहीं कहां से कितना ऊंचा गाते हैं, कमाल है उनकी तो भाई। आगे चलो, पुष्पलता। पुष्पलता का ताल अलग थी, इनके 36 अंक है, सबसे कम है ये रोहतक की है मेरे ख्याल से, वही है पुष्पलता। पुष्पा आर्या लिखते हैं या पुष्पलता लिखती है, इनका ताल बिल्कुल अलग चलता रहा, इसलिए अंक नहीं मिले, कम मिले। इनके बाद है रोशनी आर्या, कंसोलेशन प्राइज है। करता है तो क्या, करता माने कर्म करने वाला, वो करता नहीं था, यहाँ पर करता ऐसा था। और ताल भी थोड़ी थोड़ी अलग हो गई है, इसलिए वहां पर अंक आपके कट गए, तो आपके अंक बने 44। बाजी गायन कलाकार में तो इतने कितने थे, 21, और कविता लेखन में थे 42। कितने हो गए टोटल? 63। ये तो छोटी बात तो नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है ये तो। इतने सारे आपने भाग लिया, इतने लोगों ने, तो बहुत बड़ी हिम्मत की बात है ये।
कविता लेखन या गीत लेखन जो भी है, आप जो भी आपकी भी करते हो, हिम्मत है इतने को चेक करना। हाँ बिल्कुल ही। और देखो आपने कल चेक किया होगा, पता नहीं किसी ने तारीफ तो करी नहीं मेरी इस बार। किस चीज में? ठीक हाँ जी मैंने किया आचार्य जी, 3 बजे से ये रिजल्ट आ गया था। आचार्य जी ठीक आपको 3 बजे, ठीक हाँ जी 3:01 भी नहीं हुआ आचार्य जी आचार्य हमने तो हाँ देखा ही नहीं, हमें पता था आज हाँ जी। बताना है, इतने ग्रुप होते हैं। सेकंड वाइज जैसे मैंने तो हाँ मैं जी। घड़ी लेके बैठा था, यहाँ 1:30 बजना था, मैं कहा ले भाई मेरा रिजल्ट तैयार है, लो ठोक दो, आचार्य अरे ठोको ताली, वही वाला था ये। आचार्य जी आप तो काबिल के ऊपर हो, मुझे लगा क्या तारीफ करें, तारीफ से भी ऊपर गए आप तो। शब्द नहीं आचार्य जी हमारे पास। दे दिया आपने। मैंने अपने आचार्य जी एक भजन लिखना रिक्वेस्ट सिखा दिया आचार्य जी। बिल्कुल, ये योग्यता तो हमें पैदा करनी पड़ती है। मैंने देखो, सुनो मेरी बात सुन लो, अपनी मत सुनाओ, मेरी भी सुन लो। मैंने अपने अंदर भी भजन लिखने की योग्यता पैदा ही करी है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि भजन लिखने, बहुत साल पहले जब ब्रह्मचारी भजन मंडली बनाई थी ना, तब मैंने लिखा था 1-2 भजन बस। उसके बाद मैंने कहा मेरे को बने बनाए भजन मिल रहे, मैंने क्या करना है, लिख लिखा के अपना प्रवचन तैयार करो, ये करो, सिद्धांतों को सीखो, सत्यार प्रकाश पढ़ो। मैंने उसमें तैयारी करी। फिर जब मैंने आजकल में देखा ना ये बहुत सारे उग आए हैं, तो मेरे अंदर भी जाग गया ये। मैंने कहा ले भाई, ये काम तो फिर सब कर सकते हैं, तो मेरे में क्या मुसीबत है, मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर तो मैंने लाइन लगा दी, 1 2 3 4 5 6 करते 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 60 भजन लिख दिए। देखो आचार्य जी आपसे कविता लेके हम कविता लिखने लगे। आचार्य जी अपना अच्छा हमने तो ये 2 भजन इन्होंने लिखे हैं कल के प्रोग्राम में, प्रतियोगिता में। निर्मल डावरा जी और पद्मा विद्यार्थी जी ने, इनके भजन बहुत सुंदर दोनों ने लिखे हैं। हाँ, गीत जो अच्छे लिखे। हाँ बड़ी अच्छा लिखा। बहुत बढ़िया। प्रवीण सेठिया जी बोलो क्या। आचार्य जी मुझे क्यों नहीं मार्क्स दिए? सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जयश्री कोहली जी को मार्क्स इसलिए नहीं दिए कि आपने उनका प्रतीक जी का भजन लिख दिया। अच्छा जी। और जब स्वरचित बात कर रहे हैं तो स्वरचित लिखो, चाहे 10 अंक मिले, 20 है, 50, जितने मर्जी मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे। लेकिन अभ्यास तो तभी होगा ना, बाकायदा किसी का भजन उठा करके अगर कहीं वही करेंगे तो नहीं होगा। प्रवीण सेठिया जी क्या बोल रहे हैं, जल्दी बोलो। आचार्य जी आपके पुरुषार्थ को शत शत नमन। धन्यवाद। मैं कह रही मैं धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी चीज पूछ भाई रही सारे थी। ऐसे नहीं, मुझे ऐसे भी उत्साहवर्धन के लिए नहीं बोलना। उत्साहवर्धन के लिए जरा मेरी कविता देख लो, श्रुतियां बता दो प्लीज। अब इससे मैं कैसे देखूंगा, मैं यहाँ काम करूंगा, अब ये वाली आपकी देखना शुरू करूं, बता दूंगा, आपका भी बता दूंगा, अगली बार बता दूंगा। और सुनो, चलो जी प्रवीण सेठिया जी बोलो, बाकी कोई नहीं बोलो। आपकी राइटिंग मैंने देखी, सुंदर थी जी। प्रवीण सेठिया जी बोलो। हाँ जी, ये इंडियन आइडल देख के ही तो मेरा दिमाग पागल हो गया। तो वैसे तो मैंने सीधा ही बोलना था, ये उसके भैरवी के अलाप में ऐसे गलती से लेके बैठ गई, सॉरी सर। वो उनका इतना अच्छा गायन देख करके दिमाग खराब हो गया, बताओ, कमाल की बात है। चलो कोई बात नहीं, वो तो कभी कभी हो जाता है। और वैसे भी पता है कई बार क्या बोलते हैं, तैराक डूबता है, सुना हुआ है। आदर्श ने क्या करे, आदर्श माइक ऑन करो, आदर्श बोलो, आदर्श बोले, आदर्श आदर्श तैराक डूबता है, पता है? क्योंकि उसको तैरना नहीं आता। तैरना तो आता है, तैराक मतलब यही होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, वो डूबता है। और हर क्षेत्र में बात, ये वाली बात आती है, केवल तैराक के लिए नहीं है, ये हर क्षेत्र में। जो बहुत बड़ा अपने आप को ये समझ लें ना, बहुत बड़ा विद्वान हो, वो भी मार खाता है फिर। बस वो अलाप में मेरे को डुबो दिया। हाँ जी, और भी बता दिया था कि जो कुछ जहां जहां गलतियां होती हैं, बाकायदा देखो, इसीलिए आपको बोलते हैं कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करो, आपका तैयारी करो। तैयारी करने में आपको इतने दिन दे दिए गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कर लो, और उसके बाद किसी की समस्या आ जाती है तो वो अंत में भेजो ना, बाकी तो पहले भेज दो। इतनी देर तक क्यों करते हो? फिर भी मैंने देखो, जैसे जैसे आप भेजते गए, मैंने तुरंत सुना ना सारा। आखिर तो आपकी कविताओं में भी देखा है, गलतियां निकाली हैं, एक एक चीज को बड़ा बड़ा करके भी देखना पड़ता है भाई। कहीं कहीं शुद्धि अशुद्धि ये देखने के लिए तो और मेहनत करनी पड़ती है, वो इतना आसानी से दिखता थोड़ी, इतना सा तो होता है मोबाइल, उसमें जब पंक्ति देखनी हो तो बड़ा बड़ा करना पड़ता है उसको भी, तो समय कितना लगाना पड़ता है ये भी सोचो।
तो आपके लिए तैयार रहते हैं हर समय पुरुषार्थ करने के लिए। तो आचार्य आपको जी। जो आप समय, हाँ जी बोलो, रोशनी क्या कह रही है? आपके जैसे लगन पैदा कैसे करें? आचार्य जी कैसे हमें करो? अत्यधिक है। ये नहीं सारे एक साथ नहीं बोला करो भाई, जिससे बात हो रही है केवल वो बोलेगा, बाकी हाथ खड़ा कर सकते हो, बोलना नहीं है। रोशनी ने पूछा है आप जैसी लगन कैसे पैदा करें, तो मेरे को माता पिता मिले ना, ऐसे माता पिता मिलने चाहिए पहले तो। चलो गुरु तो मिल गए ना, ऐसे हमारे पास गुरु है अब। वो ठीक है, तो गुरुजी से सीख लो, गुरुजी तो कर ही रहे हैं काम ये वाला। तो कैसे करें, देखो शुरुआत कैसे करें सुनो आचार्य जी? सुनो, पहले सुनो रोशनी, ऐसा है देखो, जो गुण माता पिता के होते हैं ना, तो पहला विचार संस्कार सब वहां से आता है। इसके बाद आप आगे स्वतंत्र हो जाते हो, फिर इसके बाद आपके पूरा समाज आपका इसके लिए जिम्मेदार बनता है, आपकी मित्र मंडली जिम्मेदार बनती है, फिर आपकी जो विवाह आदि होता है, ये जितना जहां जहां संबंध बढ़ता जाता है ना, वो सब जिम्मेदार होते हैं इसके लिए। तो अभी जिम्मेदारी किसकी है? अभी आपको मेरा पता लग गया कि मैं ऐसे ऐसे इतना परिश्रम करता हूँ और उसमें मुझे पूरी सफलता मिल जाती है, तो आपको इस समय तो माता पिता तो जो मिल गए वो मिल गए, आपने कहा चलो गुरुजी भी मिल गए, वो मिल गए, तो उनके माध्यम से अपना विचार दृढ़ करते जाओ, परिश्रम करते जाओ, सफलता मिल जाएगी। आचार्य जी धन्यवाद आपके लिए आचार्य तो जी। हमें इतना पता चल गया कि आपने 3 बजे बोला, मैं फोन हाथ में लेके लेटी रही कि आचार्य जी का भी और मेरी झपकी लग गई, और 3:15 पे मैं उठी तो आपको पूरे 3 बजे जो है रिजल्ट आ चुका था। ये मेरी परीक्षा की तैयारियां हो रही हैं, ये मुझे लग रहा है तो कि आचार्य जी ले भाई, अगर 1 मिनट लेट हुआ तो आचार्य जी आज आपने बड़ी गलती कर दी है, हे भगवान मैं तो फंस जाऊंगा ऐसे करके तो भाई। चलो ठीक है, पहले लग रहा था 3 बजे रिजल्ट आ जाएगा, मुझे लगा बिल्कुल ठीक है, सबसे यही पहले प्रयास ही किया था। चलता है। जी मुझे कानपुर वालों के फोन आने शुरू हो गए थे, रिजल्ट आ गया। आचार्य यही जी मेरी प्रयास क्या चलता एक बात गलती तो है? है, मैं दिल से कह रही हूँ आचार्य जी, कि मैं हमें भी आपके कविता भी पुरुषार्थ आपने को बोलना सच सिखा सच दिया नमन और करती भजन हूँ। बोलना भी सिखा दिया। अभी अब बोलना बंद करिए, समय हो गया, शांति पाठ होगा, और आगे के लिए जो बता दिया, अगली प्रतियोगिता बता चुका हूँ, तारीख नहीं बताई अभी, बस एक एक मंत्र अपना अपने आप चुनाव कर लो। गायत्री मंत्र कोई नहीं करेगा, ध्यान रखना बस, और विश्वानी देव वाला भी नहीं करना। इन 8 मंत्रों में से कोई और मंत्र कर सकते हो, अभी बोलिए नहीं। हैं? आचार्य जी उस मंत्र की हमें व्याख्या करनी है या उसका अर्थ समझाना है? व्याख्या करनी है, सीधा मंत्र बोलो, और 3 मिनट मिलेंगे सिर्फ, आपको जो करना है करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 3 मिनट से आगे बढ़े, स्टॉप वॉच लगा के बैठूंगा, 3 मिनट से आगे गए, संध्या और हमन के पहले मंत्र। सुनना बाबा, सुन लिया करो क्या, बात सुनते नहीं हो, पहले शुरू हो जाते हो बोलना। 3 मिनट से 15 सेकंड 20 सेकंड हो जाएंगे तो माफ है, क्योंकि कई बार वाक्य रचना ऐसी होती है कि उस वाक्य को पूरा करना होता है, इतनी छूट मिलेगी बस। अगर आप आधा मिनट और इससे आगे निकल गए तो आपके अंक कट जाएंगे, मिलेंगे नहीं। गर्विता अभी दर्शन दिए क्या, अब आई है क्या? गर्विता जवाब देना। जी आचार्य जी 12 बजे आई हूँ। कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे मतलब मेरे यहाँ के 12 बजे? मेरे 12 बजे, मेरी घड़ी में 12 बज रहे हैं। गर्विता के 12 बजा दिए आज। समय पर आया करो, समय पर जुड़ा करो, तो समय पर जुड़ने से ज्यादा लाभ होता है। चलिए अब शांति पाठ, हम बातचीत न करें। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जल रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि। सबको नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते।